जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका जीके साथ क्लास में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका था 1.1 का 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुका था। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो अभी तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग उसे कंप्लीट वॉच करके ही आइएगा, क्योंकि उसमें हमने सारे कंसेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन यहाँ जो केवल क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा, उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग पहले वीडियो को देख लीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब यहाँ आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा से, जो सिद्ध करना है। क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि इतना इतना बराबर दिया है और यह 8 जो होगा एक वास्तविक संख्या है, और तो बताइए यह तो न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न तो संक्रामक है। ये तीनों नहीं है, ये आपको इससे सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। आज का जो क्वेश्चन है आपका पहला है आपका स्वतुल्य। क्या है? पहला है आपका स्वतुल्य। क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। देखिए इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि ए का मान या तो छोटा होगा या फिर बी के बराबर होगा, ऐसा दे रखा है। लेकिन जब आप स्वतुल्य पढ़ेंगे तो इसमें ए का अयोग ए से कंपेयर किया जाता है, बी से नहीं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लेंगे ए बड़ा या बराबर होगा ए स्क्वायर के। ठीक है, ए स्क्वायर के ऐसा किसमें कंडीशन दिया हुआ है। लेकिन यह ए का मान तो कुछ तो मान ऐसे होंगे कि ए के बराबर या ए से बड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मान होंगे जो ए का मान रखेंगे यहाँ कुछ तो यहाँ उससे छोटा प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ए का सभी मान सत्य नहीं होगा। ठीक है, ए का सभी मान सत्य नहीं होगा। देखिए इसलिए देखो क्या करेंगे, अगर ए सदस्य होता है, क्या होता है, ए सदस्य होता है आर का, इसलिए सभी मान के लिए, यानी कि हम ये जो होता है फॉर ऑल, ये क्या मतलब होता है फॉर ऑल, ये सभी मान के लिए। यह क्या है? आर है, तो आर लेंगे। ठीक है, सभी मान के लिए। ठीक, तो ऐसा इसमें ऐसा होगा तभी स्वतुल्य होगा, लेकिन यह ऐसा सभी मान के लिए होगा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या लेते हैं, यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ ए बराबर लिखते हैं क्या 1/2, तो ए स्क्वायर का मान कितना आएगा 1/4। ठीक है, 1/4। यहाँ जगह आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1/2 जो मान है, 1/2 जो मान आया है आपका, ये आपका किसका मान आया है, देखिए ए स्क्वायर का। ठीक है, तो ए का मान इसके बराबर, इससे छोटा हो गया। देखिए 1/2 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, जो कि 1/2 से इसका मान कम हो गया। लेकिन कंडीशन है कि एक का मान अधिक होना चाहिए, लेकिन इस मान के लिए कम हो गया। जब कम हो गया तो हम ऐसा कह सकते हैं इस प्रकार, इसलिए ए सदस्य नहीं है आर का, सदस्य नहीं है आर का। अगर ऐसा होता है तो यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आपको पहले समझ में आया। अब देखते हैं सबमिट क्या होगा। सबमिट, अब सबमिट क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है सबमिट। ठीक है, अब हम सबमिट की जब बात करते हैं, देखिए समित संबंध। ठीक है, अगर हम समित संबंध की बात करते हैं, इसका जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है ए कामा बी सदस्य हैं आर के, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हमने रख लिया। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि जो ए के मान होंगे, ए का जो मान होगा वो बी के स्क्वायर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, यह ऐसा इसने कह दिया है, ये तो भाई ठीक है हम मानते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं होगा कि बी का स्क्वायर बी बराबर इसके बराबर नहीं होगा ए स्क्वायर से। यह सही मान के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे ये आपको इसलिए ना क्या होगा यहाँ देखा, देखिए समझ नहीं कि
ए का जो मान होगा ये तो बराबर और बड़ा होगा बी स्क्वायर से, सही है, लेकिन बी का जो मान होगा अगर हम रखेंगे तो ए स्क्वायर के बराबर या उससे बड़ा नहीं होगा, छोटा हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए अगर हम रखते हैं ए बराबर क्या, ए बराबर रखते हैं हम 1, ठीक है, और बी बराबर रखते हैं हम 3। एग्जाम्पल में ए बराबर इतना, बी बराबर इतना रखें, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करेंगे, अगर यहाँ रखेंगे क्या, ए जो ए का मान है यहाँ लिख के रखते हैं ए, ठीक है, ए रखेंगे, कोई दिक्कत, एक बड़ा होगा किससे, 9 से, यानी कि जो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, कि नहीं, तो भाई बड़ा है या बराबर है, तो भाई बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर तो नहीं है, लेकिन उससे बड़ा है, 9 1 से बड़ी संख्या है, ये तो ठीक हुई। लेकिन अगर यही उल्टा कर देते हैं क्या, 3 बड़ा है बराबर होगा किसके, एक स्क्वायर तो होगा बराबर 1 की, तो देखिए ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए यह सममित नहीं है, नहीं है। क्लियर हुआ या क्लियर हो गया होगा, ठीक, हमने एग्जाम्पल भी लिया और आपको समझाने के लिए भी किया, इसलिए सममित नहीं है, आपको ये सिद्ध करना है। कुछ मान तो भाई बड़े होंगे मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मान होंगे जो उससे छोटे होंगे, इसने वास्तविक संख्याओं की जिक्र किया हुआ है यहाँ। जब वास्तविक संख्या लिया गया तो वास्तविक संख्या सभी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या आती है, तो वास्तविक संख्या में आपकी आती है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये पांचों आती है परिमेय वास्तविक संख्याएं में। तो जो हमने मान ले रही है वो सभी के लिए होना चाहिए, एक के लिए हम नहीं बता देते ना, तो इसलिए यह भी सममित नहीं होगा। अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। देखिए इसको देखने से, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ जगह ए कामा बी सदस्य है आर का, ये तो है भाई, ठीक है, मानते हैं बात को, यहाँ जगह ए कामा बी सदस्य है आर का, ठीक है, और बी कामा सी सदस्य है आर का, लेकिन ए कामा सी सदस्य नहीं है आर का, इसलिए यह संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। हम इसकी भी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसको भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कौन सा है एग्जाम्पल, देखिए हम लेते हैं क्या, ए बराबर लेते हैं 4 और बी बराबर लेते हैं, बी बराबर क्या लें, अब ऐसा कोई मान, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम ऐसा क्या एग्जाम्पल लें कि वह सर्टिफाइड कर जाए इसको, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो उसको संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही होते हैं जो संतुष्ट नहीं कर पाए, हम उसको एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ 2 लेते हैं, पहले यहाँ 2 लेते हैं और यहाँ जगह सी बराबर लेते हैं हम 1.8, ठीक है, 1.8 लेते हैं, क्लियर। जब 1.8 लिए, अब इसको क्या करेंगे, ए का जो स्क्वायर है, देखिए हम बोल सकते हैं ना, यहाँ लेते हैं 3, क्या लेते हैं, सॉरी 3 लेते हैं, सबसे 3 लेते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे ए बी, तो यहाँ क्या लिखा है ए बी, तो हम लिखेंगे क्या, ए जो बराबर होगा क्या, ए बी स्क्वायर के बराबर होगा, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बड़ा बराबर होगा, तो ए बराबर कितना है 4 है, और बी बराबर 3 3 का 9, ये तो भाई बड़ा है, बड़ा है नहीं है, एक कंडीशन सही हुआ। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं बी स्क्वायर सी से, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर से, इससे हम जो कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ 3 है बराबर होगा, अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, ठीक है, 324 हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो इससे भी तो बड़ा हुआ, यहाँ तो भी बड़ा हुआ, बराबर है बड़ा हुआ, तो देखिए 3 से अधिक है,
ये भी कंडीशन सही है, यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं कौन सा, जो ये वाला कंडीशन है, ये चेक हुआ, ये चेक हुआ, अब चेक होता है ये वाला। ये बार चेक करेंगे तो क्या होगा, ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, बराबर या बड़ा होगा किसके, बी है, बी मतलब बी मतलब बोले तो सी, यहाँ जगह सी का स्क्वायर करेंगे ना होगा 324, 324। अब आपको दिख रहा होगा 324 4 से छोटा है, 4 छोटा है कि नहीं। अब 324 3.24 छोटा है 4 से, इसलिए यह संक्रामक क्वेश्चन है, उसको भी बहुत सिंपल समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करना मतलब चेक करना होता है कि आप उसे चेक करिए कि क्या क्या इसमें है। जांच कीजिए कि ए क्या समुच्चय, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए कामा बी इस प्रकार है कि बी बराबर ए प्लस 1 है। तो आपको जांच करना है, ऐसा है तो आपको जांच करना है, तो परिभाषित कीजिए कि संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। आपको जांच करके बताना है कि इस कंडीशन से जो दिया गया कंडीशन है, इतने दिए गए अवयव हैं, ये दिया गया कंडीशन है, इस कंडीशन आपको चेक करना कि बताना है कि कौन सा स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या नहीं। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से, देखिए ध्यान से। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस हमें सिंपल से पहले इस कंडीशन पे जो दिया हुआ है, इसके द्वारा हम इसके अवयव को मान निकालते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हम निकालेंगे पहले क्या, यहाँ देखते हैं हल, ठीक है। हल क्या है कि पहले हम आर का मान निकालते हैं, जिसे बोलते हैं संबंध, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ध्यान से देखिएगा सॉरी, देखिए अगर हम यहाँ जगह ए का मान रखेंगे, एक क्या रखेंगे, एक, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो बी का मान आएगा 2, कामा बी ए बराबर रखेंगे 2, बी सॉरी ए का मान रखेंगे का 2, तो बी का मान आएगा 3, कामा बी का मान ए का मान रखेंगे 3, तो बी का मान आएगा 4, बी का मान ए का मान रखेंगे 4, तो बी का मान आएगा 5, ए का मान रखेंगे 6 सॉरी 5, तो ए का मान आएगा 6, और ए का मान रखेंगे 6, तो बी का मान आएगा 7, ठीक है। आपके इतने अवयव प्राप्त हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। यह समुच्चय निर्माण विधि ही तो है। अब देखिए आपको इसी में चेक करना है स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, पहला क्या होगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। तो आपको देखकर ही आने लग गया होगा कि स्वतुल्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं जो सेम अवयव के साथ कंपेयर किया गया हो, ठीक है। तो यह स्वतुल्य तो नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य नहीं होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि ए कामा ए नहीं है सदस्य आर का, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा, इसलिए यह स्वतुल्य स्वतुल्य ना है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं क्या होगा दूसरा, सममित। दूसरा है क्या, सममित संबंध, ठीक। अब इसको चेक करेंगे क्या होगा, हमें देखिए ध्यान से, देखिए अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए, अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए। जो कंडीशन होता है क्या होता है, अगर ए कामा बी है सदस्य, ठीक है, सदस्य है, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन बी कामा ए सदस्य नहीं है आर का, इसलिए सम्मित नहीं होगा, यह सम्मित नहीं होगा, ठीक है। तो दिक्कत, क्योंकि ए कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं होगा। अब चेक करते हैं कौन सा, लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है, उसको ध्यान देखिए, क्या है, संक्रामक संबंध।
संक्रामक संबंध। तो यह क्या है, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं 1,2, ठीक है, 1,2, अगर यहाँ जगह 1,2 हम लिए, इसमें जो कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, यदि A, B सदस्य है R का, ठीक है, तो अगर B, C सदस्य होगा R का, ठीक है, अगर ऐसा है तो A, C सदस्य होना चाहिए R का। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो यह सत्य होगा, नहीं होगा तो सत्य नहीं होगा। ध्यान से देखिए, A, 2 है, अब चेक करेंगे 2 से शुरू है, 2, 3 है, तो 2, 3 जो हम इसे लेंगे, क्या लेंगे, 1, 2, फिर लेंगे यहाँ जगह 2, 3। जब इन दोनों को हटाएंगे तो 1, 3 प्राप्त होगा, 1, 3 प्राप्त होगा, जो कि आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि यह सदस्य R का नहीं है। जब यह सदस्य नहीं है तो यह संक्रामक भी नहीं होगा, नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो आप शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन आपको है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अगर इतना कंडीशन दिया हुआ है तो बताना है इसमें कि आपका स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है या नहीं, इसको आपको सिद्ध करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मुझे याद है नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर है 1, B इस प्रकार है कि A बड़ा या छोटा है या बराबर है B के, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो परिभाषित कीजिए कि R स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं। आपको ऐसा सिद्ध करना है, क्या क्या है, स्वतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, ये आपको सिद्ध करके बताना ही है, ठीक है, यही बताना है आपको, ठीक। तो देखिए ध्यान से, हम पहले शुरू करते हैं इस कंडीशन से, तो हम पहले लेते हैं क्या, स्वतुल्य। पहला क्या है, स्वतुल्य संबंध। ध्यान देंगे, अभी आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया क्या, जो यहाँ स्क्वायर नहीं था, बाकी कंडीशन सेम वही था, उसमें तीनों न सम्मित था, न स्वतुल्य था, न संक्रामक था, लेकिन इसमें केवल सम्मित नहीं, बाकी 2 हैं, तो 2 है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि 2 है लेकिन 1 नहीं है। तो हम पहले लिए हैं स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य में क्या होता है, अगर इसके बराबर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं A बराबर A, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि A, B सदस्य होगा R का, इसलिए यह स्वतुल्य है, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखते हैं दूसरा क्या है, सममित। दूसरा क्या है, सममित। दूसरा क्या है, सममित। क्या है, सममित संबंध। अब हम इस संबंध की बात करते हैं, तो सममित संबंध क्या है, आपको ये देखना होगा, A, B सदस्य है R का, ये तो ठीक है, लेकिन B, A सदस्य नहीं है R का, ठीक है, लेकिन B, A सदस्य नहीं है R का। अगर नहीं है R का तो यह सममित नहीं है। क्या है, सममित, यह सममित नहीं है, यह सममित नहीं है। एक बात आप बताना चाहते हैं आप लोगों को, अगर आपको पेपर में बोल दिया जाए कि सममित है, स्वतुल्य है लेकिन संक्रामक नहीं है, तो जो नहीं है उसको सिद्ध करना है आपको, तो उसका एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट होता है, ताकि एग्जाम को लगे कि भाई हाँ यह कंडीशन सत्य नहीं है। अगर सत्य है मतलब वह स्वतुल्य है, यानी कि जो संबंध सही है उसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो संबंध नहीं है तो उसमें आपको एग्जाम्पल एक देना पड़ता है कि यह क्यों नहीं है। जैसे हमने इसमें सम्मित संबंध नहीं है तो इसका एक एग्जाम्पल हमें देना है। आप सोच के रखिए क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्या एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसका कि यह सम्मित नहीं है तो क्यों नहीं है।
आपको इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये तो भाई कंडीशन दे दिया आपने, परिभाषा बता दिया, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। देखिए हम लेते हैं a बराबर 2 और b बराबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करेंगे a बराबर 2, हाँ पहला कंडीशन क्या होगा कि a का मान b से बड़ा है, यानी कि जो b का मान है a के मान से बड़ा है, तो भाई कंडीशन सही है, पहला सही है, पहला संतुष्ट हुआ। लेकिन अगर यही बोल दिया था कि जो 3, बड़ा है या बराबर है 2 के, यह कंडीशन गलत होगा। यह कंडीशन क्या होगा, गलत होगा। ये कंडीशन गलत होगा, इसलिए यह सम्मित नहीं होगा। आपको इसे देना पड़ेगा, यहाँ बताना पड़ेगा। क्लियर। अब देखते हैं क्या संक्रामक संबंध, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको अब चेक करना है भाई, इसको तो सही है, a कामा b सदस्य है R का, ठीक है। इसी प्रकार b कामा सदस्य है C, b कामा C सदस्य है R का। इसी प्रकार a कामा C सदस्य है R का, ठीक है। इसलिए यह संक्रामक संबंध है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लिए, फिर चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। हम आज कल 5 ही क्वेश्चन तक करेंगे, इसके आगे अगली वीडियो में आगे कुछ लेकर आएंगे, ठीक है। पहले आप नोट करिए 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है, उसको ध्यान से समझिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पता हम पढ़ते हैं क्या कर रहा है, उसको ध्यान देखिए। जो 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि R में R बराबर a कामा b इस प्रकार है कि a बराबर है या छोटा है b क्यूब से, ऐसा दिया है। अब बताना है कि यह सममित है, स्वतुल्य है अथवा संक्रामक है। आपको ही बताना है जांच करके, ठीक है। हम शुरू करते हैं सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन है उसको क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि R बराबर दिया है क्या a कामा b इस प्रकार है कि a छोटा है या बराबर है b क्यू के, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एक कंडीशन दिया हुआ है, आपको इसी कंडीशन बताना है कि सममित है, संक्रामक है, क्या स्वतुल्य है या नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है या नहीं। देखिए पहले हम बात करते हैं इसका क्या, पहले हम बात करते हैं क्या, पहला है सममित, स्वतुल्य, पहला है स्वतुल्य। तो आपको हमने पहला क्वेश्चन दिया था, दूसरा क्वेश्चन था, वह ठीक इसी का हम सोल्व करेंगे, क्योंकि उसी प्रकार ये भी है। यहाँ जगह स्क्वायर था, यहाँ जगह इस क्वेश्चन में क्यू है, उसमें क्या था स्क्वायर था और इसमें क्यू है, ठीक है। हम उसी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसी प्रकार। तो जो स्वतुल्य है, हम क्या करेंगे कि a का जो मान होगा बराबर a क्यू के नहीं होगा। कुछ मान तो होंगे लेकिन बहुत से मान नहीं होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं a के सभी मान के लिए नहीं है, ऐसा सभी मान के लिए बराबर नहीं है। इसलिए a कामा a सदस्य नहीं है R का, ठीक है। ये तो आपका कंफर्म हो गया, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल देख लेंगे भाई, एग्जाम्पल देगा तो नहीं आएगा भाई, नहीं है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए इसे रख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर हम लेंगे क्या होगा, एग्जाम्पल a बराबर लेते हैं क्या 1/2, और हम लेते हैं a क्यूब बराबर, क्या रखते हैं, a क्यूब बराबर रखेंगे 1/8, ठीक है, रख दिया। यहाँ देखो तो देखिए यह किससे क्या है, जो यह है 1/2 से 1/8 छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि उससे बड़ा होना चाहिए,
या उसके बराबर होना चाहिए। जो बी का मान आएगा आपका या तो उसके बराबर होना चाहिए या फिर ए से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए का मान छोटा हो गया, ए क्यू का जो मान है छोटा हो गया, इसलिए इसलिए 1,1/8 सदस्य नहीं होगा आर का। ठीक है, नोट कर लीजिए। सॉरी, 1,1 का मान 2 सदस्य नहीं होगा आर का, इसलिए यह होगा। ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। हम यहाँ लिख देते हैं, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन। सममित क्या है, सममित संबंध। देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हमें सिद्ध करना है कि भाई सममित है या नहीं है। देख कर रहे हैं, देखिए यहाँ आप ए कामा बी सदस्य है किसका, आर का, तो भाई है, क्लियर है, सदस्य है आर का। लेकिन यहाँ जगह दिया है कि ए बड़ा या बराबर है बी क्यू के, ये तो बात सत्य है, लेकिन 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 बी बराबर या बड़ा होगा ए क्यू के, यह बात सत्य नहीं है, यह बात सत्य नहीं है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए बराबर 1 और बी बराबर 2। ठीक, एग्जाम्पल में ले लिया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ जगह आपको दिख रहा होगा एक जो ए का मान आएगा, यानी कि ए का मान सदस्य होगा किसका, 8 का। यह तो आर का सदस्य है, आर का सदस्य है, लेकिन जो यह सदस्य है आर का सदस्य है, लेकिन 8 कामा सॉरी 2,1 सदस्य नहीं है आर का। जब उसको विपरीत करेंगे तो इसका कहाँ होगा, ये होगा ना भाई, इसको एक बराबर हमने एक रखा और 2 बराबर हमने ए रखा, तो इतना प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हमने ए बराबर 2 रखा और बी बराबर 1 रखा, तो ये संबंध मिला, तो इसके बराबर नहीं होगा, यह सदस्य नहीं होगा। ये आपको सिद्ध करना था, तो यह सममित भी नहीं होगा, यह सममित नहीं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्या है आपका, संक्रामक संबंध। तो इसको भी हम समझते हैं अच्छे से। देखिए इसका जो कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है इसका, देखिए अच्छे से, यहाँ होता है ए कामा बी सदस्य है आर का, तो भाई क्लियर है यहाँ, और बी कामा सी सदस्य है आर का, लेकिन ए कामा सी सदस्य नहीं है, आर का, ऐसा नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम एग्जाम्पल एक समझा दें आपको। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, क्या लेंगे, यहाँ ए बराबर ले लीजिए आप 4 और बी बराबर ले लीजिए आप 1.5 और सी बराबर ले लीजिए आप 1.8 1.2। देखिए हम एक ऐसा मान लिए हैं ताकि आपको सिद्ध कर सके, क्योंकि यह बहुत डिफिकल्ट होता है, हर में कंडीशन में सत्य हो जाएगा, लेकिन हमें उस कंडीशन दिखाना है जो असत्य में रहे, यानी कि गलत में रहे। यह सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो भाई आपको ऐसा मान रखना पड़ेगा। आप लोग हम कहेंगे इसे याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की पहले जब पेपर देने जाने जाएंगे उससे पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसको मान को आप याद करके जाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर देने जाने हैं तो कुछ पेपर होगा आपका देने जा रहे हैं, तो आप इस मान को थोड़ा देख कर जाइएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मान वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको मान सोचने में कि कौन सा मान रखें कि वह संतुष्ट करने के इसके बराबर नहीं है। तो इस मान को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम संतुष्ट करते हैं
अगर हम बात करेंगे यहाँ देखो 4 बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, बड़ा बराबर किसके होगा, इसके। देखिए हम करेंगे क्या, करेंगे तो होगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 × 125, 225 क्या होगा 225 यानी पॉइंट। और फिर 15 15 × 75 का 5 लगा 7 15 30 7 37 और 15 30 30 और 4 34 30 और 4 34 30 और 4 34। हाँ 30 और कौन होगा 30 और 30 34। ठीक है, तो देखिए यहाँ जाके ना 33.75 जो कि 4 से अधिक है, ये तो बात सत्य हुआ। अब चेक करते हैं क्या इसका इसके साथ, तो यहाँ कितना है, इसका करेंगे तो 15 आएगा, ये बड़ा है बराबर होना चाहिए किसके, इसके क्यू से। 12 का अगर हम क्यू करेंगे क्या होगा 12 बढ़िया 144 यहाँ आएगा, फिर 12 पूरा करेंगे कितना आएगा, करिए पूरा करिए कितना आएगा 12 चौका 48 8 12 चौका 48 28 तो 28 का 52 का 2 और 12 का 12 12 17 1 2 3 यहाँ आएगा। जो यह मान आएगा आपका कितना 1.72 इतना आ रहा है। ठीक है, यह भी इससे अधिक है, यह छोटा है यह अधिक है, ये भी काम सही है। अगर हम यही बात करते हैं ए और इसका मान, तो यहाँ कितना आएगा देखिए, ये आपका आएगा 4 बड़ा बराबर किसके 1.728 के। तो यह सत्य नहीं है, यह जो मान है ये तो छोटा हो गया, 4 के मान से यह मान छोटा हो गया, क्योंकि 1.728 है यहाँ 4 है, लेकिन आपको यह कंडीशन नहीं दिया, कंडीशन दिया है कि ये का मान जो होगा बी के इस क्यू से बराबर होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन यह मान जो क्यू वाला है, जो डी का मान क्यू है वही मान छोटा हो गया है ए से, इसलिए यह कंडीशन गलत हुआ है। तो हम कह सकते हैं ऐसा, अतः क्या होगा, अतः संक्रामक संक्रामक नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आएंगे 6 क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कंप्लीट 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 6 नंबर से कम नहीं आने वाला है। अगर आप लोग 6 नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस कंसेप्ट को अगर एक बार नहीं समझता तो वीडियो को एक बार रिपीट करिएगा, दोबारा देखिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। हमें सारी बात को जिक्र अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।